हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर आमना उस्मान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिमिलर कंटेंट देखना चाहते हैं या अपनी स्किन के बारे में, हेयर और नेल्स के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंशाल्लाह विल बी अपलोडिंग वन वीडियो अ वीक or with a similar content regarding your skin, hair, nail and aesthetics. If you like the content, please consider subscribing to the channel. और अगर आपको कुछ भी जानना है, you can write underneath the comments. ओके, सो द लास्ट जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो कोलेजन के मुतालिक थी कि कोलेजन कैसे बनता है, कैसे कम होता है और उसको स्किन के अंदर उसकी क्या ज़रूरियात हैं और उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। फिर हमें कुछ क्वेरीज रिसीव हुई अनीमिया के हवाले से, यानी खून की कमी के हवाले से। आज भी डिस्कस दैट कि अनीमिया क्या है, इसके हेयर, स्किन और नेल्स के ऊपर क्या असरात होते हैं और ये क्यों डेवलप होता है और इससे बचने की क्या तरकीब हैं। ओके, अनीमिया की बहुत सारी और वजूहात भी हैं। हम आजकल जो हमारी मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसको केटर कर रहे हैं। बाकी देयर आर अदर मेनी अदर रीजंस फॉर अनीमिया, जिसके अंदर कुछ क्लिनिकल इश्यूज हैं, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, कुछ अदरवाइज जैसे गट की कोई डिसऑर्डर्स हों जिससे ब्लीड ज़्यादा करा, वो सारे अनदर फैक्टर्स हैं। बट करंटली वो टेकिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अंदर सबसे पहले विल टेक द कॉजेज ऑफ एनीमिया, यानी वजह क्या है। इसमें कुछ सीधे वजूहात हैं। या तो आपकी डाइट में फौलाद की डेफिशिएंसी है, या फिर किसी वजह से आपके अंदर ब्लीड कर रहा है या आप ब्लीड कर रहे हैं जिससे खून ज़ाया हो रहा है और उस हिसाब से बन नहीं रहा। और या फिर ये है कि कोई आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं जिसके अंदर आपकी खून की कमी हो रही है, जैसे ग्रोइंग एज हो गई, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, जैसे लैक्टेशन हो गई, जिसके अंदर आपको अपने डाइटरी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। वजह जो भी हो, इंपॉर्टेंट इज दिस, जब अनीमिया हो जाता है तो उसको बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं। अनीमिया किसी भी वजह से हो, ठीक है। अनीमिया में आपके जो ब्लड सेल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन कैरी करनी है, आपके स्किन को, हेयर को और नेल को सप्लाई करना है। तो अगर किसी वजह से आपका अनीमिया हो रहा है तो वो सेल्स कमज़ोर हो रहे हैं और आपका ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली टेकअप नहीं कर सकते टू योर एंड ऑर्गन्स। दैट कैन बी हेयर, दैट कैन बी नेल्स, दैट कैन बी स्किन और बाकी सारे ऑर्गन्स भी, जैसे लंग है, लिवर है। तो जो सबसे पहला साइन होता है, आपको पता लगे आपको अनीमिया है, वो है ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, थकावट। क्योंकि आपके सेल्स, आपके मसल्स, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, इसलिए थकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये अलामात किसी और डिजीज के साथ भी हो सकती हैं। सो डोंट ओनली कंसिडर कि ये हो रहा है तो सिर्फ अनीमिया। अनीमिया के अंदर जैसे बॉडी के ऊपर असरात आ रहे होते हैं कि आपको थकावट महसूस हो रही है, सांस चढ़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इसी तरह हेयर, स्किन, नेल्स सबके ऊपर असर होता है। हमारे पास यूजुअली क्वेरीज आती हैं चिपिंग ऑफ नेल्स, यानी नाखूनों का भुरना या आसानी से टूट जाना। अगर आपको क्रेविंग हो रही है मट्टी खाने की या बर्फ खाने की, या वो चीज़ें जो हम जनरली खाने में शामिल नहीं कर सकते, उनकी क्रेविंग्स हो रही हैं, तो अनीमिया को कंसिडर किया जा सकता है। आपका जिल्द का रंग थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, हाथों का, नाखूनों का रंग थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। और इसके अलावा अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, आपको सांस चढ़ रहा है, तो पहला टेस्ट जो आपको करवा लेना चाहिए वो ब्लड सीपी होगा और उसी से आपको पता लगेगा कि आपको अनीमिया है या नहीं। बालों का गिरना बहुत कॉमन अलामत है, बाल बहुत ज़्यादा शेड करते हैं। स्किन के ऊपर भी स्किन का पेलर यानी जिल्द का पीले रंग का हो जाना। इसके अलावा फेस की स्किन के ऊपर छाइयों का नमूदार हो जाना या पिगमेंटेशन बन जाना। सिर्फ छाइयाँ नहीं, छाइयों से मिलते जुलते और जो पिगमेंट्री इश्यूज हैं वो खून की कमी या फौलाद की कमी के साथ डेवलप हो सकते हैं। इनको फिक्स कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें ताकि अनीमिया की वजूहात को प्रॉपर्ली डील किया जा सके। पहले भी मेंशन किया है कि अनीमिया की सिर्फ एक ही कॉज नहीं होती, देयर कैन बी प्लेंटी अदर्स जो कि रूल आउट होनी चाहिए बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर। तो इसको ज़रूर फॉलो अप करें कि ये क्यों हो रहा है। और बाकी जो डाइटरी मैनेजमेंट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लेके, फौलाद रिच डाइट्स लें जिसके अंदर बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडे की जर्दी और हरी सब्जियां और लेग्यूम्स, दालें वगैरह, ये सब शामिल है। जो बड़ा गोश्त है यानी बीफ है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ फौलाद, सो यू कैन टेक इट अगर आपको अनीमिया है। इसके अलावा जो चिकन लिवर है या जो मटन लिवर है या जो बीफ लिवर है, उसके लिए भी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है और आपको बाकी कोई ओबेसिटी इश्यूज है, तो उसके अंदर कंसिडर टेकिंग वाइट मीट ओवर रेड मीट, बिकॉज वो फिर अदरवाइज आपका ओबेसिटी को भी नुकसान दे सकता है। इसके अलावा अगर आपने सप्लीमेंट्स में लेने हो तो सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज के लिए, बट आई स्टिल रेकमेंड ऑलवेज विजिट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी ओवर द काउंटर सप्लीमेंट एज वेल।